असलियत में कोविड-19 का सबसे पहला पेशेंट 17 नवंबर 2019 को सामने आया था, यानी चाइना के क्लेम से 40 दिन पहले ही। कोविड-19 का सबसे पहला रिकॉर्डेड पेशेंट वो वुहान शहर से कोसों दूर हुबे प्रोविंस के एक इलाके में रहता था, जिसका वुहान के सी फूड मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा इस शख्स के डीएनए पर जेनेटिक एनालिसिस करने पर पता चला कि इस शख्स को भी यह वायरस किसी दूसरे इंसान से मिला है ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट के जरिए। और वो दूसरा इंसान कौन है, ये आज भी एक राज बना हुआ है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि ये वायरस कंप्लीट नेचुरल रीजंस की वजह से ओरिजिनेट हुआ है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली कोरोना वायरस को लेकर की गई प्रेडिक्शंस के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी, जहाँ पर लोग दो ऐसी किताबों, दो ऐसी बुक्स का नाम ले रहे थे जिसमें काफ़ी सालों पहले ही इस कोविड-19 के बारे में प्रिसाइजली बता दिया गया था। लेकिन मैं आज इस वीडियो में इन दोनों में से किसी भी बुक की बात इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ। और मेरी रिसर्च इतनी कमजोर नहीं है कि मैं एक वीडियो में एक कहानी को एज अ फैक्ट प्रेजेंट करूँ, क्योंकि अब मैं आपको खुद चाइना के मिलिट्री में मौजूद एक आर्मी ऑफिसर के स्टेटमेंट्स दिखाने वाला हूँ। वांग जिंगजू, जिनका जन्म 1954 में चाइना के शहर गुआन में मौजूद एक मिलिट्री फैमिली में हुआ था, उन्होंने 1970 में 26 साल की उम्र में चाइना की आर्मी ज्वाइन की थी। और ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने साल 1999 में एक मिलिट्री डॉक्यूमेंट लिखा था, जिसे बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर का नाम दिया गया है। इस किताब में उन्होंने उन मिलिट्री वॉरफेयर टैक्टिक्स के बारे में बताया है जिनके जरिए चाइना यूएसए को बर्बाद कर सकता है। वांग जिंगजू बताते हैं कि चाइना कभी भी यूएसए को डायरेक्ट वॉर में नहीं हरा सकता। ग्लोबल डोमिनेशन हासिल करने के लिए चाइना को अलग अलग वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना होगा, और इन टेक्निक्स में बायो वॉरफेयर भी शामिल है। जो लोग नहीं जानते बायो वॉरफेयर क्या होता है, तो ये जंग में इस्तेमाल होने वाला एक मेथड है जिसमें दुश्मन देश के ऊपर इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस के जरिए हमला किया जाता है, ताकि उस देश में बीमारी फैल जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो। तो आप देखोगे कि आज इस चाइना से ओरिजिनेटेड कोरोना वायरस से 3 देशों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, यूएसए, ब्राजील और इंडिया। और इन 3 देशों में से 2 देश ऐसे हैं जिन्हें चाइना हमेशा से अपना दुश्मन मानता आया है, जो कि है यूएसए और इंडिया। आप खुद सोच कर देखो, चाइना जहां इस कोविड-19 का जन्म हुआ था, उस देश से ये बीमारी सिर्फ 2 महीनों में ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और सिर्फ 2 महीनों में ही वो देश दोबारा अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर लेता है। अप्रैल 2020 में जब दुनिया की अलग अलग कंट्रीज ने इसके सोर्स को पता लगाने के लिए चाइना पर प्रेशर डाला, तो चाइना ने किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाइना में आकर कोरोना वायरस के सोर्स को ढूंढने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। लेकिन फाइनली अब जून 2020 में चाइना ने सिर्फ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम को चाइना आकर इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत दी, वो भी सिर्फ वुहान शहर के अंदर। वुहान के अलावा ये टीम कहीं और रिसर्च नहीं कर सकती, क्योंकि खुद चाइना के ही कई डॉक्टर्स ने विसल ब्लोअर बनकर यह स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास कोरोना वायरस के मौजूद होने की खबर काफी पहले ही आ चुकी थी, पर चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया। और इन्हीं विसल ब्लोअर्स में से एक हैं हांगकांग की वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंगियान, जिन्होंने इसी हफ्ते एक इंटरव्यू में बताया कि चाइना ने एक बहुत ही हाई लेवल कवर अप गेम खेला है इस वायरस को छुपाने में। नवंबर से ही इस बीमारी के केसेस सामने आने लगे थे, तो आखिर क्यों चाइना ने 1 महीने बाद 31 दिसंबर को दुनिया को इसकी जानकारी दी? आखिर क्यों नवंबर से ही हुबे प्रोविंस और वुहान शहर के लोगों को बाहर देश में और बाहर देश के लोगों को वुहान शहर में ट्रैवल करने से नहीं रोका गया? आखिर क्यों इस वायरस को 40 दिन तक दुनिया भर में फैलने दिया गया? है कोई जवाब इसका?